सीएमएस में हुक्स का कंसेप्ट होता है। कोई भी सीएमएस हो जैसे वर्डप्रेस, द्रुपल, वहाँ हुक्स होते हैं। हुक्स हमें समझना है। व्हाट्स अ हुक्स? बेसिकली हुक्स आर पीएचपी फंक्शन that alter, modify, aid the default functionality of the sites. Definition अगर हम लिखना चाहें, so hooks are PHP functions that aid, alter, default functions of site. It means कोई भी PHP फंक्शन से, हुक से हम एग्जिस्टिंग सिस्टम में, जैसे मेनूज है, यहाँ पे डैशबोर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी सारे विजिट्स है हमारा, तो कोई भी एलिमेंट में अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो हुक से ही पॉसिबल होता है। तो हुक्स को अगर समझना है हमें तो इस तरीके से देखते हैं कि सपोज अगर प्रोजेक्ट कोर पीएचपी में बना हो और यहाँ पे मेनू डिस्प्ले करने के लिए कोडिंग है, तो वेन एवर यू वॉन्ट टू एड अ न्यू मेनू आइटम यू हैव टू एक्सेस द पेज टू अल्टर टू एड न्यू मेनू आइटम। बट वर्डप्रेस में क्या होता है कि आप कोई भी जगह से, खासकर प्लगइन्स, फंक्शंस, तो एक ही जगह से आप पूरी वर्डप्रेस में कोई भी पार्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं। तो आपका कोड एक ही जगह होगा बट आप वर्डप्रेस में अलग अलग पार्ट्स में आप चेंजेस करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं हुक्स के थ्रू। सो हुक्स पीएचपी फंक्शंस हैं, तो इसका कोडिंग हम कहाँ पे कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो हुक्स जैसे अगर थीम से रिलेटेड चीज़ें हो, थीम से रिलेटेड कुछ अल्टरेशन हो, तो थीम का जो फंक्शन डॉट पीएचपी होता है हम वहाँ पे कर सकते हैं, जैसे ये फंक्शन डॉट पीएचपी। बट वेबसाइट का अगर ग्लोबल रिक्वायरमेंट है, जैसे कहीं पे लेटेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाना हो और कुछ भी हो सकता है रिक्वायरमेंट, इन फ्यूचर डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उसका जो कोडिंग्स है वो हमारे प्लगइन्स में होना चाहिए, क्योंकि प्लगइन्स डिज़ाइन से रिलेटेड नहीं होगा, थीम कोई भी चेंजेस होगा फिर भी वो अप्लाई हो जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ हुक डिस्कस करते हैं, और हुक्स को बेटर समझना है तो टाइप्स ऑफ हुक्स करके हम एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर समझ आएगा। हुक्स बेसिकली वर्डप्रेस में दो टाइप से हैं, एक है एक्शन हुक्स एंड सेकेंड वन इज फिल्टर हुक्स। एक्शन हुक, फिल्टर हुक्स, इसको हम समझते हैं डिटेल में। जैसे साइट्स में कोई भी इवेंट्स होते हैं तो वहाँ कुछ हम एक्शन करवाना चाहते हैं, जैसे कोई यूज़र लॉगिन होना, कोई यूज़र रजिस्टर्ड होना, या फिर किसी ने हमारे साइट्स में कमेंट्स किए, तो ये सारे इवेंट्स माने जाते हैं। इवेंट्स के एग्जांपल जैसे लॉग्ड इन होना, रजिस्टर्ड, कमेंट पोस्ट करना, तो ऐसे काफ़ी सारे वर्क होते हैं जिसको हम इवेंट्स कहते हैं। तो अगर वो इवेंट के दौरान हम कुछ वर्क करवाना चाहते हैं, जैसे एक्शंस में शो मैसेज हो गए, रीडायरेक्ट, सेंड ईमेल, तो ऐसे कोई भी वर्क हम करवाना चाहते हैं तो इस टाइप का जो हुक्स है वो एक्शन हुक्स होता है। एक बार और समझते हैं, जैसे एक रिक्वायरमेंट कि कोई भी यूज़र अगर हमारा साइट्स में कमेंट करते हैं तो उसको जो पोस्ट के ऑथर हैं, जैसे इसमें कमेंट होता है, तो ये कंटेंट जिसने डाले हैं, जो ऑथर हैं, उनको ईमेल जाना चाहिए। सो यहाँ पे एक्शंस हैं, someone when someone post comments author should get email। तो ऐसे जो वर्क है ये हमारे एक्शन हुक्स में आते हैं।
Suppose there's a new requirement. Whenever a new user register, he should redirect to some particular pages. तो वो भी एक्शन हुक्स हो गए. कोई भी इवेंट्स में कोई भी एक्शंस आप अटैच कर सकते हैं. तो इस टाइप का जो रिक्वायरमेंट होगा तो ये सब एक्शन हुक्स में आते हैं. फिल्टर हुक्स का डिस्कस करते हैं. फिल्टर हमारी वेबसाइट में जो भी डेटाज हैं, जैसे ये लिंक आ रहे हैं, रिसेंट पोस्ट का मेनू आ रहा है, यहाँ पे ये पोस्ट का कंटेंट आ रहा है, तो जो भी डेटा जो विजिबल है, मैटर्स जो भी है, उसमें आप अगर चेंजेस करवाना चाहते हैं, ऐड करवाना चाहते हैं, तो जो भी डेटा जो मैटर्स हो गया आपका वेब पेजेज में, तो उसमें कोई भी अल्टरेशन करवाना चाहते हैं तो वो फिल्टर हुक से होगा. तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, टू फायर सम एक्शन ऑन पर्टिकुलर site events is called action hooks, and filter hooks to alter visible data on sites is called filter hooks. तो यूज करते हैं और बेटर समझ आएगा. सपोज एक छोटा सा रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ये पोस्ट है और जहाँ जहाँ सिंपल लिखा हुआ है, सपोज हमें रन टाइम में यहाँ पे डेमो करना हो, मैं डेटाबेस में सिंपल ही रहेगा, बट रन टाइम में जब लोड होगा तो ये चेंज हो जाना चाहिए, यहाँ डेमो हो जाना चाहिए. तो ये हुक्स फिल्टर में ही आएगा, क्योंकि ये जो डेटा है, विजिबल डेटा है, इससे अल्टर कर रहे हैं, तो फिल्टर हुक्स में आएगा. तो फिल्टर हुक्स में जो हुक का नाम है वो दी कंटेंट है. हुक्स का प्रॉपर नाम हमें याद होना चाहिए. जैसे हमें कंटेंट में कुछ चेंज करना है तो उस हुक का नाम द कंटेंट है, यूज करते हैं. तो फिलहाल हम फंक्शन डॉट पी में इसका कोडिंग करेंगे हुक्स का. इसको एंटर करते हैं और हम फिल्टर हुक्स यूज करने जा रहे हैं, तो इसीलिए इसको एड फिल्टर इस तरीके से करना होगा. मीन्स फिल्टर हुक्स यूज करना है तो एड फिल्टर, और एक्शन हुक्स यूज करना है तो एड एक्शन होगा. तो इसमें बेसिकली दो पैरामीटर्स होते हैं. पहले पैरामीटर हुक का नाम, तो दी कंटेंट है, और सेकेंड पैरामीटर फंक्शन का नाम. तो फंक्शन का नाम हमने रिप्लेस दिए. रिप्लेस नाम से फंक्शन हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा. सो इस तरीके से देखिए, दी कंटेंट जो नाम है हुक के, ये फिक्स है. जब भी हमारा ये कंटेंट कोई भी हमारे पेजेस में, साइट्स में कंटेंट जब लोड होगा तो वर्डप्रेस एक हुक, इस हुक्स को ढूंढता है, दी कंटेंट को. तो ये हुक्स यहाँ पे मिल चुका है, तो जो भी यहाँ फंक्शन का नाम देंगे ये कॉल होगा. तो इसके अंदर जो भी हम वर्क करवाना चाहते हैं वो होगा. और एक पैरामीटर लेंगे डॉलर कंटेंट, क्योंकि जो भी ये कंटेंट है ये इस पैरामीटर में पास होगा. तो हम चाहते हैं रिप्लेस करवाना, तो इस तरीके से करवाएंगे, डॉलर कंटेंट इक्वल टू str रिप्लेस, जो PHP का फंक्शंस होता है. और इसमें मेनली 3 पैरामीटर हैं. सर्च, तो हमें सर्च करना है सिंपल को, रिप्लेस विथ डेमो, और कौन से स्ट्रिंग में, तो डॉलर कंटेंट स्ट्रिंग में, क्योंकि डॉलर कंटेंट ये पूरी तरह पास हो रहा है डॉलर कंटेंट में. और उसी डॉलर कंटेंट में हमने जहाँ सिंपल लिखा है उसको हमने डेमो करवा दिए, और जो भी आउटपुट आया फिर से कंटेंट में रिटर्न करवा दिया हमने, इस तरीके से. So we are getting a fresh new content and replacing with the demo
इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे डेमो हो चुका है, बट डाटाबेस टेबल में देखेंगे तो वहाँ सिंपल ही होगा। ये रन टाइम में चेंज हो रहा है क्योंकि हमने ये हुक्स यूज किए हैं दी कंटेंट। और भी हुक्स यूज करते हैं, जैसे सपोज रिक्वायरमेंट है कि आपका जो भी पेज का टाइटल है यहाँ पे, इसमें लास्ट में आपको कुछ ऐड करना हो, जैसे ऑथर नेम, बाय सम ऑथर नेम, तो उसका हम कर रहे हैं। मीन्स जो टाइटल है हमारा, ये पेज टाइटल, इसमें हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो हुक का नाम हमें मालूम होना चाहिए। फिल्टर हुक्स का मैं रेफरेंस लिंक देता हूँ जहाँ से आपको सारा हुक्स का नाम मालूम होगा। वर्डप्रेस फिल्टर हुक्स। तो जितने भी हमारे फिल्टर हुक्स हैं वो सारे यहाँ पे लिस्टेड हैं, यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ें से रिलेटेड यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। फिल्टर हुक्स में अभी हमने दी कंटेंट का यूज किए हैं, तो दी कंटेंट यहाँ देखते हैं। दी कंटेंट यहाँ पे है, अप्लाई टू द पोस्ट कंटेंट रिट्रीव फ्रॉम द डेटाबेस प्रायर टू प्रिंटिंग ऑन द स्क्रीन। मीन्स डेटाबेस से रिट्रीव करने के बाद स्क्रीन में प्रिंट होने से पहले जो वर्क होगा वो दी कंटेंट होगा। और टाइटल से हमें कुछ करना है, जैसे अभी मैंने रिक्वायरमेंट बताया था, तो उसके लिए WP टाइटल है, यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। अप्लाई टू द ब्लॉग पेज टाइटल बिफोर सेंडिंग टू द ब्राउजर इन WP टाइटल फंक्शन। ब्लॉग की पेज टाइटल के लिए है, और यही हमें अभी यूज होगा, WP टाइटल। So again creating a new hooks, that's a WP टाइटल, और फंक्शन का नाम हम यहाँ देते हैं जैसे एड ऑथर। इस नाम से फिर हमें फंक्शन बनाना होगा। इसमें भी पैरामीटर आएगा डॉलर टाइटल। हमें लास्ट में सफिक्स की तरह ऐड करना है, सो डॉलर टाइटल डॉट डॉलर टाइटल इक्वल टू डॉलर टाइटल डॉट बाय यूनाइटेड वेबसाइट। सो डॉलर टाइटल में हमने कॉनकैटिनेट करके ये स्ट्रिंग हमने डाल दिए, और डॉलर टाइटल में ही उसको स्टोर करके रिटर्न करवा दिए। इसको चेक करते हैं ब्राउज़र में। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है बाय यूनाइटेड वेबसाइट डॉट इन। उसमें और भी चीज़ें लगा है, जैसे माई वर्डप्रेस साइट, तो उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर, जनरल साइट टाइटल में ये है माई वर्डप्रेस साइट, तो इसकी वजह से वहाँ पे नज़र आ रहा है सेव चेंजेस। सो यहाँ पे बाय यूनाइटेड वेबसाइट डॉट इन। तो इस तरीके से हमने दो फिल्टर हुक्स का यूज किए हैं, दी कंटेंट और WP टाइटल। नाउ we have to use some action hooks,
तो एक्शन हुक्स का एक यूज देखते हैं। जैसे जो हेड सेक्शन होता है हमारा यहाँ पे, ये हेड के से लेकर यहाँ से, सपोज इसके अंदर हमें कुछ सी एस एस जी एस पास कराना होगा, तो ये एक्शन हुक्स में ही आता है। जब भी आप कोई प्लगइन बनाना चाहते हैं या कुछ भी आप हेड सेक्शन के अंदर कुछ सी एस एस पास करना चाहते हैं, वेनेवर डिपेंड्स अपॉन योर कंडीशंस, तो उसके लिए हमारे पास हुक्स है। जो हुक्स का नाम है हमारे पास डब्ल्यू पी हेड। एक्शन सो एक्शन हुक्स का रेफरेंस लिंक ये है। एंड फिल्टर हुक्स, फिल्टर हुक्स का रेफरेंस लिंक ये है। एक्शन हुक्स में जैसे अभी मैंने जो रिक्वायरमेंट बताया, हेड सेक्शन के अंदर हमें कुछ सी एस एस पास करना है, तो उसके लिए हुक्स का नाम हम ढूंढते हैं डब्ल्यू पी हेड। आप इसका डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसको राइट क्लिक करके ओपन लिंक के न्यू टाइप कर सकते हैं। डब्ल्यू पी हेड एक्शन होगी ट्रिगर व्हेन द हेड सेक्शन ऑफ बाय द डब्ल्यू पी हेड फंक्शन। हेड सेक्शन के अंदर लोड करने के लिए है ये, इसको यूज करते हैं। सो ये इंडिपेंडेंट हुक्स है, द कंटेंट ये भी अलग सा है। एंड नाउ वी आर क्रिएटिंग अदर हुक्स। इट्स अ एक्शन हुक, सो एड एक्शन। दो पैरामीटर होंगे, एक डब्ल्यू पी हेड और यहाँ फंक्शन का नाम जो एड सी एस एस हम देते हैं। सो इस नाम से हमें एक फंक्शन बनाना होगा। इसमें पैरामीटर जरूरी नहीं है, हम कुछ सी एस एस डालने वाले हैं। विड्थ इतना देते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रे करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं पेजेस में। व्यू सोर्स करते हैं कंट्रोल यू से, और यहाँ पे लोड हुआ है हेड सेक्शन के अंदर। ये हमने हुक्स में डाले थे इस तरीके से। इसको प्रैक्टिकल यूज में देखते हैं। जैसे हमारा कंटेनर का जो क्लास नेम है आईडी किस नाम से है, क्लास कंटेनर है ये। तो इसको चेंजेस होने के लिए, नज़र आने के लिए इम्पोर्टेंट कर देते हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा। तो ये छोटा हो गया है क्योंकि हमारा सी एस एस अप्लाई हुआ होगा, इसको हमने अप्लाई करवा दिए। सो इन फ्यूचर ये हुक्स का यूज
काफ़ी जगह हो सकता है। जैसे आप कोई प्लगइन बना रहे हैं स्लाइड शो का, स्लाइडर का, जिसमें काफ़ी CSS जावा स्क्रिप्ट से, अब वो प्लगइन से आप थीम में पास करवाना चाहते हैं, मीन CSS JS आप थीम में पास करवाना चाहते हैं ताकि आपका वो स्लाइडर इफ़ेक्ट जो नज़र आए, तो इसके लिए भी हम ये हुक्स यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक एक्शन हुक्स यूज किए थे, दैट्स WP हेड। और काफ़ी सारे एक्शन हुक्स यूज करेंगे, जैसे एडमिन में मेनू बनाने के लिए एडमिन मेनू होता है, और विजिट्स विजिट्स क्रिएट करने के लिए विजिट्स INIT होते हैं, जो इन फ्यूचर हम यूज करेंगे। सो फाइनली इसको हम समरी करते हैं। हुक्स हमारा PHP का फंक्शंस की तरह ही है, जो रन टाइम में ऑल्टर करते हैं डिफ़ॉल्ट फंक्शंस को। और एक्शन हुक्स वैसे हुक्स होते हैं जैसे साइट्स के जो इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई लॉगिन हो रहा है तो उसको आप रीडायरेक्ट कर दीजिए, या वर्डप्रेस ने इसको भी वैसे एक्शन हुक्स में ही रखे हैं। सो इट्स अप टू वर्डप्रेस। जैसे हेड सेक्शन के अंदर कुछ आपको पास करना है, या एडमिन के अंदर कुछ आपको मेनू बनाने हैं, जैसे एडमिन का डिफ़ॉल्ट मेनू है, हम भी इन फ्यूचर अपना मेनू बनाएंगे प्लगइन के थ्रू ये हुक्स यूज करके। तो ऐसे ऐसे वर्क का जो भी चीज़ें हैं ये एक्शन हुक्स के अंदर ही हैं। और फिल्टर हुक्स जो भी डाटा साइट्स में है, जो विजिबल है, जो भी मैटर्स है, आप उसमें कुछ अल्टरेशन करवाना चाहते हैं, तो वो हो गया फिल्टर हुक्स। दो हमने फिल्टर हुक्स का यूज किए थे, दी कंटेंट और WP टाइटल। दी कंटेंट हमने किए थे जैसे कंटेंट का कुछ भी हम चेंज करना चाहते हैं, अल्टर करना चाहते हैं, उसके लिए।